नमस्कार, स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता गौरा। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता एवं उप मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा सहित 6 मंत्रियों ने अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ ले ली है। वह दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। भाजपा ने 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। दिल्ली के उप राज्यपाल बीके सक्सेना ने शपथ दिलाई है। प्रवेश वर्मा सहित 6 लोगों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। पंकज सिंह, आशीष सूद, रविंद्र इंद्राज, कपिल मिश्रा और मनजिंदर सिंह सिरसा को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण के बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रालय पहुंचकर पदभार ग्रहण कर लिया है। पंकज सिंह बिहार के रहने वाले हैं और राजपूत चेहरा हैं। इसके अलावा रविंद्र इंद्राज दलित चेहरा हैं। बीजेपी ने सभी वर्गों को कैबिनेट में जगह दी है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी मौजूद रहे। आखिर कौन है रेखा गुप्ता और क्यों बनी दिल्ली की मुख्यमंत्री, आइए यह भी जानते हैं। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता शालीमार बाग विधानसभा सीट से विधायक बनी हैं। 19 फरवरी 2025 बुधवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक में उनके नाम पर मुहर लगी है। उनका जन्म 1974 में हरियाणा के जींद जिले के जुलाना में हुआ था। वह बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गईं। उन्होंने हाल में ही संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोटों से चुनाव हराया था। वह इसी सीट से 2020 के चुनाव में मामूली अंतर से हार गई थीं। वह दिल्ली नगर निगम की पार्षद और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। उन्होंने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की। वह 2007 में दिल्ली के पीतमपुरा उत्तर की काउंसलर बनी। वह दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। 2004 से 2006 तक भाजपा युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी की डिग्री हासिल की। 1998 में उनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता के साथ हुआ। चुनाव आयोग में दाखिल उनके हलफनामे के मुताबिक साल 2023-24 वित्तीय वर्ष में उनकी कुल आय 6,92,050 रुपए बताई गई, जबकि इसी अवधि में उनके पति मनीष गुप्ता की आय 97,33,570 रुपए बताई गई। वहीं विश्लेषकों के मुताबिक रेखा गुप्ता के ऐलान से बीजेपी महिला और वैश्य समुदाय को साध सकती है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सचिवालय पहुंचकर अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने क्या कहा, जरा ये भी सुन लीजिए। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगी। मैं रेखा गुप्ता ईश्वर की शपथ लेती हूं कि जो विषय मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय
जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगी। आज की शपथ ग्रहण के बाद हमारे शपथ ग्रहण कार्यक्रम के बाद आज हमने इस चार्ज को भी लिया है। आज हम सचिवालय में आके मुख्यमंत्री कार्यालय में मैंने चार्ज भी संभाल लिया है और शाम को तुरंत आज की डेट में कैबिनेट की मीटिंग भी रख ली गई है। जो मिशन विकसित दिल्ली का है उसको पूरा करने के लिए लगातार काम किया जाएगा, एक भी दिन उसमें से व्यर्थ नहीं होगा और एक एक कमिटमेंट जो हमारी दिल्ली से है उसे पूरा करेंगे। आप सबका स्वागत है। इससे पहले कभी आप इस कमरे में नहीं आए होंगे। आज इस सीएम कार्यालय के द्वार आप लोगों के लिए खुले हैं। बहुत बहुत स्वागत। मीरा गुप्ता। अच्छा, रेखा जी, आप दिल्ली की नई मुख्यमंत्री हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस आशीर्वाद उसको, बड़े ऐसे ही सब, बस घर संभाल लेता, अब समाज सेवा करे, समाज का काम करे, समाज में अपना नाम करे, अच्छे से जैसे कर रही है और तरक्की करे। यहाँ तक का सफर में बताइए। एक मिरेकल है, एक नया मोटिवेशन है, अध्याय है बहनों के जीवन में। आज यदि रेखा प्रदेश की मुख्यमंत्री बनकर के काम कर सकती है, मुझे लगता है हर बहन के लिए रास्ते हैं और केवल उनको अपने दरवाजे खोल करके अपनी राह पे चलना होगा। ये देश उनके लिए पल के बिछाए तैयार खड़ा है। मैम, सबसे पहली प्राथमिकता क्या होगी? जो कमिटमेंट्स हमने दिल्ली के लिए की है उन्हें पूरा करना। मैम, करप्शन को लेकर भी तो एसआईटी की जांच होगी, आपने कहा एक रुपए का हिसाब देना होगा। एक रुपए का हिसाब जिसने भी भ्रष्टाचार किया है उसे देना होगा। मैम, महिलाओं को लेकर भी स्कीम निकाली थी, उन महिलाओं के लिए क्या करेंगे? सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सुरक्षा से लेके एम्पावरमेंट तक, आर्थिक एम्पावरमेंट, ये सारे एक एक बिंदु पे काम किया जाएगा। इसका पूरा लेआउट प्लान बनेगा, पूरी टीम इसके लिए काम करेगी। निश्चित रूप में एक बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है और मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, आदरणीय अमित शाह जी का, जिन्होंने मुझ जैसी साधारण परिवार की बेटी पे इतना भरोसा जताया और दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी जिम्मेदारी मुझे सौंपी। निश्चित रूप में मैं अपनी पूरी क्षमताओं के साथ, पूरी ताकत के साथ, ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। महिला दिवस आ रहा है, महिला दिवस आ रहा है, 2,500 रुपए के लिए हर महिला को क्या प्राथमिकता रहेगी? वो देखिए, मेरे दिल्ली के लिए 2 प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में टीम मोदी बन के हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री बनी है अरविंद केजरीवाल सब ने आपको शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री बनेंगी? नहीं, जीवन में कभी नहीं ऐसा सोचा था और जब भी मैं सुनती थी बड़े नेताओं की कहानी और जब वो कहते थे कि साधारण पृष्ठभूमि से आज वो शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे हैं, तो मालूम नहीं था कि कैसा लगता है। पर आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी पा करके मैं समझ पा रही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैम, आम पार्टी की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुए थे, क्या उस पर कोई जांच होगी? क्या जो
सरकार पिछले 12 साल से दिल्ली में राज कर रही थी और जितने भी भ्रष्टाचार के मुद्दे उनके ऊपर है, जनता के एक एक पैसे का हिसाब उन्हें देना होगा। मैम लेकिन अभी शुभकामनाएं आई हैं वहाँ से, क्योंकि अरविंद धन्यवाद है आप सभी के माध्यम से, मैं उन्हें धन्यवाद देती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। दिल्ली के हित में वो सब काम करें तो बहुत अच्छा होगा। छात्र संघ के समय की तस्वीर शेयर की। बिल्कुल, अलका जी और मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में इकट्ठे थे, वो अध्यक्ष थी, मैं महासचिव थी। मैं धन्यवाद करती हूँ उनकी शुभकामनाओं के लिए। जिनको जो भी पद प्राप्त हुआ, शुभकामना, भगवान कृपा करवे। और जनता ने चुना है तो जनता के हित के लिए, जनता को जनार्दन मान करके जनता के हित के लिए आप कार्य कर सकें, ऐसी हम हनुमान जी के चरणों से, बागेश्वर बालाजी के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। और प्राथमिक रूप से यमुना मैया साफ हो जाएं और रिहायशी इलाकों का कचरा साफ हो। दिल्ली का कचरा मन, दिल से और जमीन से, दोनों से साफ हो। वहाँ पर आए दिन अब कई बार हम लोगों से सुनते हैं कि असुरक्षित है दिल्ली, तो हम चाहते हैं कि एक ऐसे शासन का संचालन होवे कि दिल्ली में लोग भय में नहीं, भाव में रहें, जो पुरानी कहावत थी, दिल्ली है दिल वालों की। थैंक यू। अखंड गौरव न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों को देखने के लिए बने रहिए अखंड गौरव न्यूज के साथ।